नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है काफी मोटिवेशनल होने वाला है। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो वास्तव में 32,438 वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, इस वीडियो को छोड़ दीजिए। आपके कोई भी काम का ये वीडियो नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखना कि सर कैसे हम सिलेक्शन लें, कैसे हमारा होगा। एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। स्वागत है आपका मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप ध्यान से देखना, आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है कि सर इतनी कम वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे लें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 32,438। अभी तक कोई भी वैकेंसी बढ़ने का नोटिस नहीं आया है। बड़ी सोच का बड़ा जादू मैंने लिखा हुआ है, और बड़ा सोचें और वो सब पाएं जो आप चाहते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहा है उसके अंदर इतना धैर्य तो होना चाहिए कि वो समझ सके कि सर तुरंत मेरे मुताबिक चीजें नहीं होगी। या जीवन में आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी शॉर्टकट, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप सही तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहें तो तुरंत आपको बड़ी सफलता मिल जाए। तो ध्यान में पहली स्लाइड पर हम चलते हैं कि सर इतनी कम वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे लें। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसका मतलब क्या है? तीसरा, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जो आप हासिल करना चाहते हैं ना। तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं बात करूं कि सर इतनी कम वैकेंसी में सिलेक्शन क्यों लें, तो मतलब कैसे लें। अब आप ये बताओ कि अभी आपका पेपर होने में करीब 6-7 महीने हैं। आपके पास पर डे हर दिन आपके थॉट्स बदलते होंगे, विचारों में ये हाँ या ना का मतलब ये आपके मन में आता होगा कि सर क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे निराशा हाथ लगे, है ना। मेरा पेपर निकल जाए, फिजिकल में बाहर हो जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। बहुत तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के थॉट आते हैं। ह्यूमन बीइंग है हम लोग, आते हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखने का काम करें, है ना, पॉजिटिव रखें, तो डेफिनेटली कुछ आपका बदल सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। पढ़ना तो आपको वैसे ही है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें बताया कि डेली मॉक टेस्ट लगाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, अपना एनालिसिस करना है, डेली आपके नंबर बढ़ाने हैं। ये तो आपको करना है मॉक टेस्ट में। लेकिन अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहला पता है क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं जब मेरी नौकरी लगी, या पहले नौकरी नहीं लगी थी तब बात अलग थी, जब मेरी नौकरी लगी तो कुछ लोगों ने बोला कि मेरी किस्मत अच्छी थी, है ना, मेरी किस्मत अच्छी थी। अब वो मेरी किस्मत को अच्छा कहने लगे कि लाखों लोगों में फॉर्म भरते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तब तुम्हारी नौकरी लगी। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स में बहुत सारे चिट रखे हुए हैं। मैं एक चिट को बाहर निकालता हूँ और इसमें एक चिट को खोलता हूँ, और किसी कंपनी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, प्यून सभी का डिसाइड होना है कि किसको क्या बनाया जाए। इस चिट में नाम निकला कि एक ए नाम का लड़का है, उसको मैं सीधा कंपनी का प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो आप ये बताओ कैसे कोई कंपनी ग्रो करेगी जिसमें इस तरीके से, मतलब एक चिट वाले तरीके से किसी को प्रेसिडेंट बना दिया जाए, किसी को सीईओ बना दिया जाए, किसी को सीएफओ बना दिया जाए। ये एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। तो ये चीजें रियल लाइफ में नहीं चलती। अगर आप किसी बड़े मुकाम पर पहुंचोगे या बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जो मतलब जिनके प्रयासों की सीमा अधिकतम होती है उनको सफलता मिल ही जाती है। तो आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे किसी तरीके से अगर मैं मतलब कोई चिट वाला तरीका अपना लूं, एक चिट को बाहर निकाल के एक को मैं प्रेसिडेंट बना दूं, एक को चेयरमैन बना दूं, तो क्या कंपनी ग्रो करेगी? आप बताओ। उस व्यक्ति की योग्यता ही नहीं है कि वो कंपनी का चेयरमैन बन जाए, है ना। तो ध्यान देना कि इन चीजों पर आप तब, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप उस लेवल की मेहनत कर लो। जब मेहनत करने के बाद आपको ना मिले तो आप सोचना कि मुझे कुछ और चीज में भी ट्राई करना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ो, ये आपको करना पड़ेगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। लिखा हुआ है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप बड़ा सोचते हो, सबसे पहले तो आपने ये सोच ही रखा है अपने माइंड की, हमारी मेंटेलिटी है कि मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, मैं बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये हासिल नहीं कर सकता। आपका जितना छोटा लक्ष्य होगा उतना ज्यादा कंपटीशन। आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करो। यूपीएससी के लिए मुश्किल से 3-4 लाख 5 लाख फॉर्म भरे जाते होंगे, 1-2 लाख, और इसमें से प्री में ही देखो तो मुश्किल से 50,000 1 लाख लोग अपेयर होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, वो अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करते या शामिल ही नहीं होते। और अगर आप उसी तरीके से रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की देखेंगे तो इसमें करीब 3 करोड़, तो मैंने ज्यादा ले लिया, 3 करोड़ तो नहीं तो कम से कम 1 करोड़ फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। तो मतलब आप जितना छोटा सोच रहे हो उतना ज्यादा इसमें कॉम्पिटिशन है, पहली बात। और जितना आप ऊपर जाने का सोच रहे हो उसमें उतना कम कॉम्पिटिशन है। लेकिन इसमें कठिनाई ज्यादा है, कठिनाई तो इसमें भी ज्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले इसमें कठिनाई ज्यादा है, तो लोग हार मान जाते हैं। तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, लिमिटेड मत सोचो। आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, बस सोचो। अगर आप अपने पूरे तरीके से पंख फैला लो, हर तरीके से मेहनत कर लो, फिर भी आपका कुछ ना होना, तो आपको अंत में रिग्रेट नहीं होगा, ये नहीं होगा कि मैंने मेहनत नहीं करी। ठीक है, तो आपको वो चीज करनी है। ठीक, और पढ़ाई इस तरीके से करो, हमेशा इस तरीके से सोचो कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद मुझे नौकरी लग जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। पहले से प्लानिंग करके चलो, पॉजिटिव रहो हमेशा। दिन में 24 घंटे में से कम 20 घंटे अपने आप को मतलब मोटिवेट रखने की कोशिश करो, जितने टाइम आप जागे रहते हो, है ना, तो आपका कुछ काम बन जाएगा। इसके बाद मैंने क्या लिखा कि बड़ा सोचो और वो सब पाएं जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसमें बस वही है कि आपको रचनात्मक तरीके से सोचना है, अलग सोचना है, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी खूब आएगी, दिन में कई बार नेगेटिव थॉट आएंगे, लेकिन उन नेगेटिव विचारों से लड़के, है ना, और अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। और जिस भी संस्थान के साथ आप काम करते हो, है ना, जैसे मान के चलो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस कंपनी का जो सीईओ होता है या सीएफओ होता है, उसका वेतन भी ज्यादा होता है, उसको जिम्मेदारी भी बड़ी मिलती है, क्योंकि वो रचनात्मक तरीके से सोचता है, वो पूरी कंपनी के बारे में सोचता है। हम लोग जो है सोचते हैं कि हमें एक नौकरी मिल जाए, बस मेरा चलता है, मुझे उस संस्थान से क्या लेना देना है। तो आपकी थिंकिंग, आप जितना अच्छा सोचते हो उतने अच्छे आप बनते जाते हो। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इन बातों को ध्यान रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलें कि मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेरा सेकंड चैनल है मनीष सर मैथ्स, इसको भी फॉलो कर लो। और डेली 7 बजे at 7 PM में लाइव आता हूँ, तो आप लाइव आकर भी मुझसे पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की। धन्यवाद।